हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नीलेश राजभर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे ऐसी कहानी डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा, पूरी तरह से परिवर्तन कर देगा। और वह कहानी है एक पत्थर तोड़ने वाले की। एक व्यक्ति रोज़ पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी ज़िंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा करना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उन्होंने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाया और जय जयकार करने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब यह आदर सत्कार मिल रहा है। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा तो उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि यह बड़ा तो सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया है, मुझे तो अब बस सूरज ही बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को पूरी तरह ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने यह सोचा कि बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ही ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर उड़ा कर लेकर चला गया। तभी व्यक्ति के मन में आया कि हवा का झोंका तो सबसे बड़ा है, हमें तो हवा का झोंका बनना है और वह सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा का झोंका एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ लिया। इस पहाड़ से टस मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह व्यक्ति आगे गया और अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़ों को तोड़ दिया। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा की विशाल झोंकी का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। एक व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता, मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। क्योंकि यह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी मैं सबसे बड़ा हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि हमारे पास जो भी चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उनके पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीन भावना रखते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा आशावादी बनाए रखना है। आशा ही जीवन का मूल उद्देश्य है। आप जो है वो सबसे अच्छे हैं। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर कमी होती है। इसलिए हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। तो इसी पे एक लाइन हमारी है, आँखों में अगर गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी कहानी से हमसे यही दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमको अपने आप में झांकना चाहिए, अपने अंदर की भावनाओं को पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।